Hey everyone, welcome back to the LeetCode Daily series. I'm Ghazal and today let's decode the LeetCode Daily Challenge problem 2894, which is an easy question, divisible and non-divisible sum difference. So here, let's move to the question, which is like the question statement says, you are given the positive integers n and m. Define two integers as follows. Num1 is the sum of all the integers in a range from 1 to n, both inclusive, like 1 and n both are inclusive, that are not divisible by n, and the sum of all the integers in the range 1 to n, both inclusive, that are divisible by n. Okay, so what we have to return? We have to return the num1 minus num2. So here we have given the like an input where n is given as 10, m is 3. Okay, so like what the question says is you have given like n numbers which states from 1 to 10. Here I have stated, एंड लाइक उसमें क्या करना है अपने को लाइक दो नंबर्स दिए हुए हैं, नम वन एंड नम टू. नम वन जो है वो सम ऑफ इंटीजर्स है जो कि नॉट डिविजिबल बाय एन विच इज थ्री. तो लाइक हमें 1 to 10 में से ऐसे नंबर्स पहले हम पता करते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री. तो कौन कौन से नंबर है जो पहले ही कर लेते हैं, कौन कौन से डिविजिबल है थ्री से. तो कौन कौन से नंबर डिविजिबल है थ्री से? वो हो गया मेरा एक थ्री, खुद से डिविजिबल है. मैं कलर चेंज कर, थ्री डिविजिबल है खुद से. और कौन है? सिक्स डिविजिबल है और नाइन डिविजिबल है. ओनली ये तीन नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल है थ्री से, बाकी के जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल नहीं है. तो फिर क्या हो गया? अ, तो वो हमको उनका जो सम है वो हमको बताना है. तो एक नॉर्मल सा बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो अपन सोच रहे हैं कि मैं पूरे इसमें आइट्रेट कर दूं. तो मैं क्या कर दूं, मैं एक फॉर लूप बनाऊं और उसमें क्या कहते हैं आई, उसमें पूरे में आइट्रेट कर सकती हूँ, आई से लेके एन तक आइट्रेट करूँ. और ऊपर सम वन एंड सम टू ऐसे दो वेरिएबल्स बना देती हूँ, है ना. सम वन एंड सम टू में ऐसे दो वेरिएबल्स बना देती हूँ. और फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वेरिएबल्स बनाने के बाद व्हाट आई डू, क्या कहते हैं, अगर सपोज अगर मेरा नंबर जो है डिविजिबल है, अगर मेरा जो नंबर है आई, अगर वो उसका अगर समय मैं मॉड निकालती हूँ एम से और अगर वो इक्वल्स टू जीरो है मतलब डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगी, अपने नम टू में प्लस कर दूंगी, नम टू में प्लस कर दूंगी आई को. और अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स में डाल के क्या कर दूंगी, एल्स में डाल के नम वन में ऐसा कर दूंगी, नम वन में प्लस इक्वल्स टू कर दूंगी आई को. सिंपल है ये बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली जाएगी मेरी, जिसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन. बट क्या मतलब इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा, लाइक बेसिक फॉर लूप लगा के क्वेश्चन करना है, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर लूप? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो जैसे मैं यहाँ नंबर्स लिख लेती हूँ. ये क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स का है, तो हम उसी तरीके से करते हैं. देख के ही समझ आ गएगा बेसिक मैथमेटिक्स का है. तो m इक्वल्स टू थ्री है. अब कोई भी नंबर, जब भी कोई नंबर किसी नंबर से कैसे डिविजिबल होता है, या तो वो उसका मल्टीपल हो, है ना. थ्री से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं खुद अपने आप में? थ्री, सिक्स, नाइन, 12, 15, है ना. और ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, कुछ के नंबर्स हैं. अब इसमें अगर आप इसको स्प्लिट आउट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि अपने आप में m है, 2m, 3m, 4m, 4m एंड 5m. और ऐसे ऐसे करके कुछ के नंबर्स है. ये आपको ये दिख रहा है ना. मल्टीपल्स है, थ्री के मल्टीपल्स में नंबर्स है. अगर मैं इसमें से m कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और कुछ ऐसे ऐसे करके मेरे कहाँ तक जाएगा, के तक जाएगा. गुड. तो ये क्या बन गया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव, ये क्या बन गया, के सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल के, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बन गए. इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू, बेसिक मैथमेटिक्स से स्कूल में करते थे, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. जब इसका आता है तो ये के इन टर्म्स में है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एम इंटू के इंटू के प्लस वन बाय टू, है ना. मैं आराम से लिख सकती हूँ ये. अब अब क्वेश्चन ये के क्या है, के है कि टिल देन द नंबर आई वांट, लाइक एन, एन समझ लो, के इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, एन. जो मेरे को क्वेश्चन में एन दिया, जैसे मुझे एन दिया है क्वेश्चन में विच इज 10, तो मेरे को यहाँ तक सिर्फ 10 तक का जो लिमिट जो मेरा आ रहा है 10 तक आ रहा है. ऐसे मुझे 10 स्टार्टिंग से लेके 10 डिजिट्स ऐसा चाहिए जो मेरे मतलब 10 तक के अंदर के जितने भी नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल है थ्री से, मुझे उनका काउंट देखना है. तो मैं वो कैसे निकाल सकती हूँ, मैं के में वो वैल्यू कैसे ला सकती हूँ. तो मैं अगर एन से एम को अगर डिवाइड कर, टोटल नंबर में से मैं एम को डिवाइड करके करती हूँ, तो मेरी क्या आ जाएगी, फ्लोर वैल्यू. फ्लोर वैल्यू अगर मैं लेती हूँ तो मेरा आ सकता है, देखते हैं कैसे. अब जैसे मुझे 10 है,
10 को मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, तो मेरा फ्लोर वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। फ्लोर वैल्यू मेरा 3 आ गया। इसका मतलब क्या कि सिर्फ ओनली 3 नंबर्स आर डिविजिबल। इससे मैंने क्या निकाल दिया? सिर्फ मेरे 3 नंबर्स डिविजिबल है, सिर्फ इतना पता चला है मेरे। तो जब मैं इस 3 को मैं यहाँ रख देती हूँ, इसमें रख देती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा? व्हेन वी पुट 3 हियर, तो मैं क्या कर दूंगी? m क्या है मेरा? 3 है। 3 इंटू, ये भी 3 आया, 3 इंटू 4/2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? आ जाएगा मेरा 18। ठीक है, हम ये की को क्या निकल आया मेरा? 18। ये 4 नंबर्स के सम आ गए जो कि डिविजिबल है 3 से। ये मेरा आ गया मेरा num2, मेरा num2 निकल के आ गया। जैसे हमने n नेचुरल नंबर्स निकाले थे, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ वरना टाइम जाएगा। मुझे n कितना दिया है क्वेश्चन में? मुझे n दिया है क्वेश्चन में विच इज 10। तो मैं इसका क्या करूंगी? टोटल नंबर निकाल दूंगी, मैं अपने टोटल सम निकाल दूंगी, मैं अपना टोटल सम निकाल दूंगी। तो मेरा टोटल सम कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 55। मेरा टोटल सम कितना आ गया? 55। और मेरा num2 कितना आ गया? num2 आ गया 18। तो क्या मैं नंबर निकाल सकती हूँ? हाँ, ये तो सिंपल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। अगर मैं अपने टोटल में से मैं अपना num2 माइनस कर दूं, तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो मेरा 55 माइनस, तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ, 55 माइनस 18 मेरा कितना हो गया? 37। 37 आ गया मेरा क्या? num1। और मेरे को क्वेश्चन में क्या रिटर्न कराना है? मेरे को क्वेश्चन में रिटर्न कराना है num1 माइनस num2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? num1 माइनस num2। num1 माइनस num2, 37 माइनस 18 इक्वल्स टू 19। ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसमें ना मैंने कोई लूप लगाया है, ना मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली है। तो इस सॉल्यूशन का जो मेरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितना हो जाएगा? बिग ऑफ 1। सिंपल, समझ आ गया? बेसिक मैथ्स था, बेसिक कैलकुलेशन था, बस सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का लॉजिक लगना था। जिसको भी पता होगा उससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एन बाय एम ऑफ फ्लोर को एक बार और बता देती हूँ। लाइक के जो है वो एक लाइक रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे कहाँ तक चाहिए। के इज लाइक, मुझे लाइक क्वेश्चन में दिया है एन 10 है, तो 10 के अंदर तक के जितने भी नंबर है उसमें चाहिए। तो मेरे को के के अंदर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने डिविजिबल नंबर है जो कि डिवाइड कर पा रहे हैं मेरे एन से। तो उसके लिए मैंने काउंट निकाल दिया, n बाय n करके मैंने काउंट निकाल दिया कि 3 से 10 तक की रेंज में, मतलब 1 से 10 तक की रेंज में 3 से जो भी नंबर डिवाइड होंगे वो सिर्फ 3 हैं, 3 नंबर हैं जो कि डिविजिबल हो सकते हैं। तो वो यूज करके हमने कर लिया कोड दोनों का। ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, मैंने आपको सूडो कोड दोनों के लिख के बता दिया, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों से बन जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।